दूर रहो उन लोगों से जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जो हमेशा तुम्हें जलील करने का ऑप्शन ढूंढते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दूर रहो उन लोगों से जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। दूर रहो उनसे जो नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो तुम्हारे फ्यूचर, करियर और सफलता के दुश्मन बने हुए हैं बाधाएं बनी हुई हैं जो किसी न किसी तरह से तुम्हारा नुकसान कर रही हैं। जीवन में हम सभी को हर प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाते हैं और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। इन लोगों का साथ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय माइंड गेम खेलते हैं, तुम्हें नीचे खींचते हैं और तुम्हारी इंस्पिरेशन, कैपेसिटी और हिम्मत को कम करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खोखला करते जा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे ऐसे टॉक्सिक लोगों की पहचान की जाए, कैसे उनसे दूरी बनाई जाए और क्यों इन लोगों से दूर रहना तुम्हारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनना और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना सीखें जो तुम्हारे सपनों को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहचान करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम उन नेगेटिव लोगों की पहचान करना सीखो। इसमें टाइप 1 के लोग हैं, मुखौटे वाले अच्छे लोग जिन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये कुछ और होते हैं, दिखते कुछ और हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमेशा तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, वो कभी भी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहता। उसकी बातें हमेशा आपको नीचा महसूस करवाती हैं। वह तुम्हारा दोस्त तो है लेकिन नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकलो, इसलिए वह तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। क्या करेगा यह? छोड़, इससे नहीं होगा, पहले ही कहा था कि तू नहीं कर पाएगा। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखो और अगर साथ रहना जरूरी है तो उनकी बातों को दिल पर मत लो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यह तुम्हारी भी गलती है कि तुम किसी की भी बातों से हतोत्साहित हो जाते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे हिसाब से सही है। तुम अपना 100% दे रहे हो, फिर किसी की बातों का तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के कहने या क्रिटिसिज्म का फर्क पड़ रहा है, मतलब तुम अपने टारगेट और फ्यूचर पर फोकस नहीं हो, तुम अपना 100% फोकस नहीं कर रहे हो और ना ही अपना काम पूरी तरह कर रहे हो, तभी तुम्हें नेगेटिव चीजें ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। डायट टूल हो गए जिनकी आपको पहचान करनी है। मैनिपुलेटेड, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप लोग, जो लोग तुमसे जलते हैं और आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वे कभी भी तुम्हारे समर्थन में खड़े नहीं होंगे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब भी वे तुम्हारे साथ नहीं होंगे क्योंकि वे दूसरों को महत्व देना नहीं जानते। वे खुद के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपना दुख तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति या हाल चाल के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। दोस्ती के बहाने यह लोग तुम्हारा सारा समय और सारी ऊर्जा खा जाएंगे। इन लोगों का एक नुकसान यह भी है कि यह तुम्हारे बारे में सब जानते होंगे। तुम्हें क्या पसंद है, क्या तुम्हें खुश करता है, और यह सब जानकर यह तुम्हें निराश कर देंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे खतरनाक लोगों से बचने का यही तरीका है कि उनसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखें। अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने रहस्य, अपने योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करें। जितना जरूरी लगे उतना ही बताएं और बाकी अपने योजनाओं पर अलग से काम करते रहें। पॉइंट नंबर 2, अपने जीवन की योजनाओं पर ध्यान दें। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन फालतू लोगों पर अपना समय बर्बाद करो। तुम्हें अपना जीवन बनाना है, अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, तो अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान दो। ऐसे लोगों में उलझे रहोगे तो न अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाओगे और न ही अपनी ऊर्जा सही जगह लगा पाओगे। तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम खुद जरूरी हो, इसलिए सबसे पहले समय खुद को दो और अपने योजनाओं को, अपनी समस्याओं और उनके समाधान पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 3, अपनी सीमाएं तय करो।
सेट योर बाउंड्रीज। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करोगे तो तुम्हारे लिए यह ज्यादा कठिन नहीं होगा कि किन से दूरी बनानी है और किन के साथ रहना है। जितना टाइम तुम अपने आर्म्स पर लगाओगे, जितनी मेहनत तुम अपने टारगेट्स के लिए करोगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कौन सही है और कितना सही है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है वह खुद के लिए जितना लॉयल रहोगे ना, टारगेटेड रहोगे, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि हाँ मैं यह कर सकता हूं और मुझे ही करना है, तो तुम आसपास के लोगों से कम प्रभावित रहोगे। पॉइंट नंबर 4, खुद पर विश्वास रखो, अपनी औकात को समझो। जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या हो और तुम्हारी क्या काबिलियत है, तो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं हिला सकता। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो। जो तुम्हारे आसपास के दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें नकारात्मक बातें कह रहे हैं, तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने या तो कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है या वे इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि तुम उनसे बेहतर ना कर लो। इसलिए वे तुमसे कहेंगे कि यार तू ये करने के लिए नहीं बना है, तुझे तो वो करना चाहिए। वे तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और अगर उन्होंने तुम्हारे मन में थोड़ा भी डाउट डाल दिया तो उनका काम हो गया। अब तुम बैठकर सोचते रहो कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत, क्या वह सही कर रहा है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, और यहीं पर तुम हार मान लेते हो। किसी के कहने पर तुम सेल्फ डाउट में चले जाते हो। तुमने अपने ही बनाए हुए लक्ष्यों पर संदेह कर लिया कि तुमसे होगा या नहीं। कोई तुमसे क्या कहता है, इसका असर तुम पर तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम खुद मान नहीं लेते कि हाँ सच में मैं गलत कर रहा था। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक लोगों का साथ पकड़िए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से नकारात्मकता हटानी है और उलझनों को दूर करना है तो तुम्हें सफलता और सकारात्मक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, ताकि तुम उनसे यह सीख सको कि कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा काम दोबारा नहीं करना है जो तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहकर तुम अपना समय और ऊर्जा बचा सकते हो। उनसे सीख सकते हो कि किसी काम को कम समय में ज्यादा आउटपुट के साथ कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहने का एक फायदा यह है कि वे कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। या तो वे सही गाइड करेंगे या मना कर देंगे कि हमें यह नहीं पता। हम तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते। वे तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं करेंगे और तुम्हारे सपनों का हमेशा समर्थन करेंगे। तो बहुत सारे नकारात्मक लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि 1 या 2 सफल लोगों के साथ रहो और उनसे सीखो। पॉइंट नंबर 6, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचने का एक आसान तरीका यह है कि तुम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो या कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो या तो तुम्हारा या तो कोई टारगेट नहीं है या फिर अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो और इसका फायदा तुम्हारे आसपास के लोग उठा लेते हैं। जब आप खुद ही सीरियस नहीं होगे ना तो कोई भी आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, क्योंकि तुमने खुद को फ्री रखा है कि आओ और मुझे यूज करो। तुम सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो सबको लगेगा कि फ्री में बैठा है, यह कर देगा मेरा काम। ऐसा करके तुम उन लोगों के बीच में फंस जाओगे और एक समय आने पर तुम उनसे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तुम्हारे सब काम उन पर डिपेंड हो जाएंगे, वह तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे और तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनके लिए अपनी ऊर्जा, समय और जीवन बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बिंदु नंबर 7, अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय करो। तुम्हें अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जहां तुम्हें लगे कि हां मुझे किसी की गाइडेंस या हेल्प की जरूरत है तो एक बार पूछिए। अगर वह मदद करें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़े वक्त में तुम्हें सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी पर निर्भर होते गए कि भाई यह तो तू ही करेगा, तब वह तुम्हारा फायदा उठाएगा और कहेगा कि देख मैंने तेरा काम किया था, अब तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक चक्र में तुम्हारा समय बर्बाद होता रहेगा। इसलिए अपना कर, वही कर जो तेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है, जो तेरे जीवन के लिए जरूरी है। पहले अपनी प्राथमिकताओं पर खुद को रख। लोगों के समूह को अपनी प्राथमिकता मत समझो।
अगर तुम्हारी मेहनत या किसी भी निर्णय को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह है और तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा है और तुरंत कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है, तब कम से कम एक बार अकेले बैठकर उस समस्या के बारे में सोचो और उसे थोड़ा समय दो। क्योंकि जब तुम केंद्रित होकर अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तुझे समाधान जरूर मिल जाएगा। अगर तू बिना कोशिश किए जैसे ही थोड़ी सी समस्या आई किसी से मदद मांगने चला गया तो तू धीरे धीरे लोगों का गुलाम बनता जाएगा। तुझे एक गलत आदत पड़ जाएगी और दूसरे लोग तेरा समय बर्बाद करने पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि तू अपनी समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने की कोशिश करे, क्योंकि 100 में से 95% लोग फायदा उठाने वाले होते हैं। बाकी के 5% लोग वो तेरे आसपास हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तू पहला आदमी है जो हर लेवल पर मदद कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के। पॉइंट नंबर 8, सही समय पर ना कहना सीखो मेरे भाई। अगर तुझे लग रहा है कि तेरे आसपास के लोग तुझे बेवजह डिस्टर्ब कर रहे हैं और तू नहीं चाहता कि तुझे कोई डिस्टर्ब करे, फिर भी कोई आकर तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, तो उस वक्त तुझे यह क्वालिटी भी होनी चाहिए कि सही समय पर उन लोगों को मना कर सके कि भाई यह मेरे बस की बात नहीं है, तुझसे हो रहा है तू कर ले, अभी मेरे पास समय नहीं है, जब मेरे पास समय होगा तब मैं देखूंगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ऐसा कह सको। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और तुम उठकर चले गए अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर। पहले अपना भला करना जरूरी है, इसे स्वार्थी होना नहीं कहते। जब कोई व्यक्ति आपके समय और ऊर्जा को खा रहा है तो आपको अपने आप को बचाना चाहिए। जितना कम आप नकारात्मक लोगों को जवाब देंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। तुम्हें खुद को प्राथमिकता देनी होगी और अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि तुम सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दो, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो और अपनी जिंदगी को सबसे आगे रखो। उसके बाद ही लोगों के बारे में सोचो। अगर अपनी जिंदगी में दूसरों को पहले रखोगे तो कोई भी कभी भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। कोई तुझे सपनों से दूर कर सकता है, तेरा फायदा उठा सकता है, तेरा टाइम वेस्ट कर सकता है, तुझे फालतू चीजों में उलझा सकता है या तुझे डिमोटिवेट कर सकता है, तुझे अपने नक्शे से दूर कर सकता है। तो सबसे पहले तुझे संभलना है और खुद को उनसे बचाना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से जितनी ज्यादा दूरी बनाकर रखोगे उतनी जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और जब एक बार सक्सेसफुल बन गए तब खुद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए। देश में ही नहीं दुनिया में भी देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।